जब शंकर भगवान को पता चला कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, तो शंकर भगवान कागभुसुंडी को लेके दर्शन करने आए। उत्सव में तो दोनों ने आनंद लिया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब ये सोच रहे हैं कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। शंकर भगवान से कहा, बोले बाबा दर्शन कैसे हो? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं दर्शन कराऊंगा। और शंकर भगवान कागभुसुंडी को लेके कौशल्या मैया के महल के पीछे पहुंच गए। जादूगर खेल दिखाने वाले बन के पहुंच गए। और जैसे ही कागभुसुंडी ने डमरू बजाया तो कौशल्या मैया ने दासी से कहा, दासी देख ये कौन डमरू बजा रहा है, लाला अभी सोया है। दासी ने कहा, बाबा यहाँ डमरू मत बजाओ। बोले क्यों? बोले कौशल्या मैया का आदेश है, लाला अभी सोए हैं। शंकर भगवान ने कहा, चेला उठा झोला, यहाँ बात बनने वाली नहीं है। बोले बाबा आपने तो कहा था कि दर्शन कराएंगे, वो दर्शन कब कराओगे? बोले कराएंगे, चिंता मत करो, पर यहाँ से पहले चलो। सरयू मैया के किनारे पहुंच गए दोनों, और वहां शंकर भगवान ने त्रिशूल गाड़ लिया और कहा कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम इस अयोध्या से लौट के नहीं जाएंगे। एक बोर्ड लगा लिया, श्री श्री 1008 श्री श्री शंकराचार्य ज्योतिषी। और जैसे ही अयोध्या की माताओं को पता चला कि सरयू के किनारे कोई ज्योतिषी आया है, और एक शर्त रख दी कि केवल बालकों का हाथ देखेंगे, बड़ों का हाथ नहीं देखेंगे। अच्छा ये शर्त क्यों रखी कि केवल बालकों का हाथ देखेंगे? सोच रहे थे कि राम बालक हैं अभी, और इस बहाने से हो ना हो कौशल्या मैया भी राम जी को लेके आ जाएं। कई दिन हो गए लेकिन राम जी नहीं आए। अब शंकर भगवान मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, बोले दर्शन दे दो, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम लौटेंगे नहीं। इधर एक कौशल्या मैया की दासी हारमोनियम, कौशल्या मैया की एक दासी थोड़ा देर से आई। कौशल्या मैया ने कहा तू देर से क्यों आई है? बोले मैया सरयू किनारे एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, और वो बालकों का हाथ देखते हैं और तीनों कालों की बता देते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। आप कहो तो लाला का हाथ दिखवा लें। कौशल्या मैया ने कहा तू काम कर, हमें नहीं दिखवाना हाथ। और उधर शंकर भगवान ने बुलाना शुरू किया और इधर राम जी ने रोना शुरू कर दिया। राम जी चुप ही नहीं हो रहे। कौशल्या मैया सोच रही है कि इसको क्या हो गया। दासी ने कहा मैया मुझे तो लगता है कि उस बाबा जी ने कोई टोना कर दिया, कोई जादू कर दिया, इसलिए लाला चुप नहीं हो रहा है। कौन सी ने मार दियोरी टोनारी, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोनारी, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोनारी, मेरो मचलो श्याम सलोना।
देती है ना तो ना नजर, जब बालकों को नजर लग जाती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। दूध न पीवे लाला दैया न खावे, दूध न पीवे लाला दैया न खावे, हो खावे ना माखन लोना, खावे न माखन लोना, खावे न माखन लोना, खावे न माखन लोना। कौन सी ने मार दिया री, तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना। हरि बोल। भूल गई मैंने दियो नाही, माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैं दी हो नाही, माते बीच ढटोना। भूल गई मैंने दियो नया के, माथे बीच ठिठोना। हो रोवे रोवे रुधन करे मेरो पारो, तोड़ दियो है खिलौना। कौन सी ने मार दियो री, तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो नारी मेरो मचलो है श्याम सलोना। पहले ही समझाई सखिया, ओ पहले ही समझाई सखिया, लाल बीच नाचो ना।
दियोरी तो नारी मेरो मचलो शाम सलो कौन सी हार दियोरी तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना मेरो मचलो है श्याम सलोना अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। परमात्मा की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं और इन लीलाओं को सबको समझना संभव नहीं है। अगर सबकी समझ में आ जाए तो बेचारी सती है काय को मन्नो पत्तो। अगर सबकी समझ में आ जाए तो फिर बेचारे जयंत को अंधा क्यों होना पड़ता, उसकी आंख क्यों फूटती। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। राम जी ने रोना शुरू कर दिया। कौशल्या मैया सोच रही हैं कि इसको किसी की नजर लग गई। मैंने इसको डिटोना नहीं लगाया, ये मैया लगाती है ना, छोटे से बालक होते हैं बड़े सुंदर और उनके मुंह को काला कर देती हैं ये कि किसी की नजर नहीं लग जाए। जो दासी थी ना उसने कहा मैया मुझे लगता है कि लाला पे किसी ने जादू टोना कर दिया, अगर आप कहो तो मैं उस ज्योतिषी को बुला लाऊं। मैया ने कहा कि अब तो बुलाना पड़ेगा। बोले बुला ला, जल्दी जा। वो दासी गई, कहा बाबा चलो तुम्हें कौशल्या मैया ने बुलाया है। शंकर भगवान ने कहा चेला उठा झोला, बात बन गई, उठा जल्दी। और जैसे ही कागो सुंडी अपने सामान को रख के चले तो माताएं लाइन लगा के खड़ी, ओ बाबा हमारे छोरा को हाथ देख जा। शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे छोराओं के हाथ देखते देखते तो मेरी किस्मत खुल गई, महल से बुलावा आ गया है, अब मैं किसी का हाथ नहीं देखूंगा। दोनों दरवाजे पे पहुंचे। अच्छा जो रनिवास होते हैं ना वहां की जो द्वारपाल होती हैं वो भी नारी होती हैं, किसी अन्यत्र पुरुष का प्रवेश नहीं होता है। तो दोनों पहुंचे। द्वारपाल ने कहा कहाँ जा रहे हो। शंकर भगवान ने बड़ी खुशी में कहा हमें कौशल्या मैया ने बुलाया है। बोले क्यों। बोले हम ज्योतिषी हैं। द्वारपाल ने कहा कि तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते, एक जा सकता है, बताओ किसको जाना है। शंकर भगवान ने कहा बोले मेरा चेला तो यहीं बैठा रहेगा बाहर, मैं अंदर चला जाऊंगा। कागुसुंडी ने कहा शंकर भगवान ऐसी बेईमानी मत करो, अगर आप अकेले गए तो मैं बता दूंगा कि जो कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर भगवान है और ज्योतिषी का रूप बना के आए हैं, मैं सब पोल पट्टी खोल दूंगा। शंकर भगवान ने कहा कि बात को समझने का प्रयास करो। बोले मुझे कुछ नहीं समझना। फिर द्वारपाल ने कहा कि बताओ जल्दी। शंकर भगवान ने कहा बोले हम दोनों का जाना जरूरी है। बोले क्यों।
बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ। द्वारपाल ने कहा जब बूढ़े हो गए हो तो वहां क्या करोगे, बैठो नहीं, चेलाए भेज दो। कागू सुंडी ने कहा हाँ ये सही बात है, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठे रहेंगे और मैं चला जाता हूँ। शंकर भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत करो। कागू सुंडी ने शंकर भगवान से एक बात कही, बोले भगवान आपने मुझे कहाँ का मनुष्य बना दिया। अरे भैया जो मानव देह परमात्मा के दर्शन करने के लिए भी बाधक बन रही है, मुझे ऐसी देह की जरूरत नहीं है। मैं तो कौआ बढ़िया था, जब जब राम अवतार होता मैं अयोध्या में आ जाता और जब तक राम जी 5 साल के नहीं हो जाते तब तक मैं लौट के नहीं जाता। आपने कहाँ का मनुष्य बना दिया, मैं तो कौआ ही बढ़िया था। प्यारे सही बात तो ये है कि अन्यत्र योनियों में भगवान की भक्ति नहीं होती, और यदि ये मनुष्य देह भी यदि भक्ति में बाधक बन रही है तो कागभुसुंडी को वो देह भी स्वीकार नहीं है। द्वारपाल ने कहा बाबा जल्दी बताओ। तब शंकर भगवान ने कहा, बोले देवी मेरा चेला हाथ की रेखाओं को देखता है और मैं उसके फल बताता हूँ, हम दोनों का जाना जरूरी है। बोले तो ठीक है दोनों चले जाओ। दोनों अंदर गए और राम जी रो रहे हैं। कौशल्या मैया ने लाके राम जी को शंकर भगवान की गोद में दे दिया और शंकर भगवान हाथ को देख रहे थे और देखते देखते राम जी का हाथ अपने सिर पे रख लिया। प्रभु कर पंकज। 2 बार शंकर भगवान की समाधि लगी है, 2 बार। एक तो आज जब राम जी का हाथ शंकर भगवान के सिर पे आ गया तो शंकर भगवान की समाधि लगी है, और एक बार जब हनुमान जी लंका में आग लगा के आए थे ना तो राम जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा और हाथ रखा वहां हनुमान जी के सिर पे, और कैलाश पे जो राम कथा चल रही थी वो बंद हो गई। शंकर भगवान की समाधि लग गई। पार्वती मैया ने कहा बोले बाबा आपने पूरी कथा कही लेकिन आपकी कहीं समाधि नहीं लगी, आप कहीं रुके नहीं, पर आज कैसे रुक गए। तब शंकर भगवान ने कहा कि तब तो मैं कथा कह रहा था, तो समाधि नहीं लगी, लेकिन अब तो मैं ही कथा बन गया हूँ, मैं ही उस कथा का हिस्सा बन गया हूँ, इसलिए मेरी समाधि लग गई है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। शंकर भगवान की समाधि लग गई। कौशल्या मैया ने कहा दासी देख जो बाबा मर तो नहीं गो, ना तो कछु कह रहो है, ना हिल रहो है, ना डुल्लो है। बोले देख। दासी ने हाथ लगा के कहा बाबा। बोले हाँ। बोले कुछ बताओ तो सही, तुम तो ऐसे लग रहा कि चले गए। शंकर भगवान ने कहा नहीं, मैं इनके हाथ की रेखाओं का विचार कर रहा था। शंकर भगवान ने कहा अरे मैया, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सोवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। बोली मैया तूने संसार के पिता को अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से अपनी गोद का लाला बना लिया है। ये 2 माताएं वंदनीय हैं, एक तो कौशल्या और एक यशोदा। पता है जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया था ना,
तो ठाकुर जी तो उखल से बंधे हैं और स्वर्ग से फूल बरस रहे हैं। ठाकुर जी उखल से बंधे हैं और स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही है। किसी ने देवताओं से कहा, बोले ये क्या हो रहा है? तब देवताओं ने कहा, बोले इस भूमंडल पर यशोदा के समान श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है। यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति में क्षति। अरे भैया, जिसके यहाँ मुक्ति भी मुक्ति मांगने के लिए आती है, मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। जिसके यहाँ मुक्ति भी मुक्ति मांगने आती है, आज इस यशोदा ने उस मुक्ति के देने वाले को बंधन में डाल दिया है, उसको भी उखल से बांध दिया है। यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले। और यही बात शंकर भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या की गोद। बोले कौसल्या, तूने संसार के पिता को अपनी गोदी का लाला बना दिया है। और दर्शन करके कैलाश पे पहुंचे, कहीं सुनहि अनुमोदन करई। दोनों कैलाश पे पहुंचे और शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे। बोले पार्वती, एक चोरी और बताएं आपको। बोले क्या? बोले मैं और कागभुसुंडी दोनों मनुष्य का रूप बना के अयोध्या में पहुंच गए और एक कहो निज चोरी। और
राजा, हम दोनों ने एक चोरी करी। बोले क्या? बोले हम मनुष्य का रूप बना के उत्सव में शामिल हो गए और खूब आनंद लिया, और हम राम जी के दर्शन करके आए हैं। पार्वती मैया ने कहा कि रनवास में आपका प्रवेश कैसे हो गया? बोले एक दासी की कृपा से हो गया। तब पार्वती मैया ने कहा, बोले वो दासी कोई और नहीं थी। बोले तो? बोले जब मैंने देखा कि अयोध्या की गलियों में भटकते फिर रहे हैं लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं ही कौशल्या मैया की दासी बन के गई। तब शंकर भगवान ने कहा, धन्य धन्य गिर राजकुमार,